नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल खेस। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लुसेंसी टेक पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक कंप्यूटर टेक्नीशियन बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए ताकि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सॉल्यूशन किया जा सके। इसलिए दोस्तों, मैं कंप्यूटर के टेक्निकल टर्म साधारण भाषा में बताने वाला हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, मैं परत दर परत या लेयर बाय लेयर या फिर कह लीजिए स्टेज बाय स्टेज कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सप्लेन करूंगा, जहां सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल होगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट लाऊंगा, जहां इसके बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। कुछ क्लास के बाद इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर डिफिनेशन: यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है जो मेरे और आपके द्वारा दिए गए सूचनाओं पे प्रतिक्रिया करके प्रतिफल के रूप में प्रदान करता है। दोस्तों, दूसरा डिफिनेशन कुछ इस तरह से है: यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर मतलब आप और मैं द्वारा इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माइक, स्कैनर द्वारा दिए गए डाटा मतलब शब्द, वर्ड, फोटो या इमेज को प्रोसेस करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर, स्पीकर, जेरॉक्स मशीन के द्वारा हमें प्रदान करता है। दोस्तों, ये पूरा पिक्चर एक कंप्लीट कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों, अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मेरे और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें सूचनाओं को एकत्रित, जमा करने व पुनः प्राप्त करने और प्रोसेस या प्रतिक्रिया करने की क्षमता या कैपेसिटी होती है। मतलब इसके पास एक ब्रेन होता है। दोस्तों, अब समझते हैं इसकी इतिहास या कह लीजिए हिस्ट्री। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध गणित प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की शुरुआत की थी 1822 ईस्वी में। दोस्तों, कंप्यूटर उस वक्त घर के एक कमरे जितना हुआ करता था, मगर अब यह एक कमरे के कोने या कॉर्नर पर रखा जा सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि नेचर का नियम है परिवर्तन, जिसकी वजह से घर जितना बड़ा कंप्यूटर घर के एक कोने या कॉर्नर में रखा जाने लगा। तो दोस्तों, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वक्त के साथ छोटी होती जा रही है। तो दोस्तों, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है स्टेज बाय स्टेज इन डिवाइस को जानने और समझने का। अब समझते हैं दोस्तों, कंप्यूटर को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ मैंने 3 चीज़ें बताई है: इलेक्ट्रिसिटी पावर, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रिसिटी पावर या वो इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी ऊर्जा होता है जो हमारे घर में 100 वाट या 9 वाट या 12 वाट के बल्ब को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर डिवाइस को समझते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला यंत्र डिवाइस जिसे हम और आप छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है सामान्य भाषा में, जो कंप्यूटर वायर या कनेक्टर की हेल्प से आपस में जुड़े होते हैं, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, एचडीडी, ओडीडी, एफडीडी, एसएमपीएस, यूपीएस, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। एक कंप्यूटर दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है और इन चीज़ों से बना होता है। और फ्यू कंप्यूटर डिवाइस कुछ इस तरह से है दोस्तों। अब सॉफ्टवेयर समझते हैं दोस्तों। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सूचनाओं का एक समूह होता है जो कंप्यूटर पर लगे हार्डवेयर डिवाइस यंत्र को काम करने
के लिए प्रेरित करती है, जैसे विंडो लिनक्स, काली लिनक्स, डोस, MS ऑफिस, पिक्सआर्ट इत्यादि।